Welcome back once again, all my dear students. I am here only for you, and today we are going to learn some more new idioms, and those idioms are most important. And so, without getting late, let's start. आइए बिना देरी किए देखते हैं. So पहला idioms है overhead and ears. तो overhead and ears यानी head मतलब होता है सिर and ears मतलब कान. अब सोचिएगा कोई चीज़ कान और सिर से ऊपर है, अर्थात यानी जब अभी कभी आप पानी में गए होंगे, जब पानी आपके जो है यानी नाक से ऊपर और कान से ऊपर यानी सिर तक जाता है, इसका मतलब आप क्या हुए हैं, कंप्लीटली ड्रॉन हो गए, पूरी तरह से डूब गए हैं. जब आपके यानी कान और जो है सिर के ऊपर कोई चीज़ होता है तो उसको कहते हैं यानी कंप्लीटली पूरी तरीके से, क्योंकि आप पूरी तरीके से सिर और कान के ऊपर का मतलब है कि आप पूरी तरीके से यानी ये कवर हो रहा है. तो ओवर हेड एंड ईयर्स का सेंस है कंप्लीटली. सो एग्जाम्पल क्या हम बोल सकते हैं या कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखें, इन इंडिया मैनी बिजनेसमैन, जैसे कि आप भारत में देखे होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से कर्ज में डूबे हुए होते हैं. तो लोग गांव में कहते भी हैं कि जो है उसके सर के ऊपर बहुत बोझ है. सर के ऊपर बहुत बोझ होने का मतलब है कि ओवर हेड एंड ईयर्स मतलब कंप्लीटली. इन इंडिया मैनी बिजनेसमैन यानी भारत में बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, आर ओवर हेड एंड ईयर्स यानी वो पूरी तरीके से इन डेप्ट यानी कर्ज में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं. लेफ्ट कंट्री और वो जो है क्या किए हैं, देश को छोड़ दिए हैं, लेफ्ट कंट्री और देश छोड़ के भाग गए. तो आपको पता है बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो भारत में बड़े पैमाने पे कर्ज लेते हैं, बिजनेस करते हैं और इसके बाद देश छोड़ के भाग जाते हैं. जैसे आप बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, विजय माल्या, सुब्रत राय, इनकी ऐसी कंपनी जो यानी कर्ज में डूबी हुई है और बाद में छोड़ के भाग गए हैं. तो ऐसे में आप कहिएगा ओवर हेड एंड ईयर्स. तो आप गांव में भी बहुत से लोगों को देखते हैं सर और एकदम पूरे बोझ पे एकदम कर्ज से दबे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे ओवर हेड एंड ईयर्स. नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड. मेकअप वंस माइंड अर्थात अपने दिमाग को बना लेना. मेकअप वंस माइंड का मतलब आप सोचिएगा कि कोई जब आप अपना मन बना लेते हैं, सुने हैं मन बना लेना, इरादा कर लेना, इसका मतलब है टू डिटरमाइन, पूरी तरीके से इरादा कर लेना. तो मेकअप वंस माइंड का मतलब आप तब बोलेंगे जब आप कोई मन बना ले, कोई इरादा बना ले, पूरा मूड बना ले. जैसे एक यानी स्टोरी है, क्लास 11th में पहले स्टोरी थी, तो उसमें एक लेखक थे और वो अपना यानी स्ट्रगल बताते हैं और लेसन का नाम था माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए मेरा एक जो संघर्ष था उसके बारे में है. तो लेखक उसमें एक बार यानी नाम सुने थे एक बहुत बड़े स्कूल का, और स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. ये बहुत ही बेहतरीन स्कूल था. तो जब उन्होंने सुना इसके बारे में तो उन्होंने अपना इरादा बना लिया कि नहीं, मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना और पढ़ाई करना है. तो उसके पीछे वो एडमिशन लेने के पहले कितना संघर्ष हुआ उनके जीवन में, तो वो पीछे नहीं हटे, लेकिन अपना मूड बना लिए थे, इरादा बना लिए थे. तो एग्जाम्पल जैसे वॉशिंगटन मेड अप हिज माइंड, उनका पूरा नाम था ब्रूकर टी वॉशिंगटन. तो वॉशिंगटन मेड अप हिज माइंड यानी वॉशिंगटन ने अपना जो है मन बना लिया, इरादा बना लिया टू टेक एडमिशन इन हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट. इसका मतलब हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में उन्होंने एडमिशन लेने का, प्रवेश लेने का पूरी तरीके से इरादा बना लिया था. तो जब आप कोई काम यानी करने का या कुछ जो है मूड बना लें तो उसको बोलेंगे मेकअप वंस माइंड. सो नेक्स्ट है नंबर 3 हर्ट, सॉरी यहाँ पे हर्ट होना चाहिए, हर्ट एंड सॉल. हर्ट एंड सॉल, हर्ट मतलब होता है हृदय एंड सॉल मतलब आत्मा. अर्थात जब ना आप गांव में लोग बोलते हैं, आपके आस पड़ोस में बोलते हैं, सभी अक्सर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में हार्ट एंड साउल, यानी पूरे दिल और दिमाग से, पूरे जो है अंतरात्मा से. तो जब आप कुछ ना यानी काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पूरे मन से जुटे हुए हैं, यानी पूरी एनर्जी के साथ जुटे हैं, पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं, तो उसको बोलेंगे हार्ट एंड साउल. तो हार्ट एंड साउल विद ऑल एनर्जी. जैसे मैं कहूँ कि टुडे आई विल टीच यू ऑल माई स्टूडेंट्स हार्ट एंड साउल, आज मैं पूरे विद्यार्थियों को हार्ट एंड साउल से यानी सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो उसको हार्ट एंड साउल बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल है ही प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, उसने परीक्षा की तैयारी की हार्ट एंड साउल यानी पूरे हृदय से और आत्मा से, अर्थात दिलो दिमाग से, मन मस्तिष्क से, पूरी एनर्जी से, डे एंड नाइट, दिन रात, एंड और एट लास्ट अंत में सक्सीडेड यानी सफल हुआ. तो ही वर्क
हार्ट एंड साउल, उसने जो है पूरी तरीके से पूरी एनर्जी से काम किया। तो जब भी आपको बोलना है कोई आप पूरा मन से काम कर रहे हैं, पूरे दिल से कर रहे हैं, तो हार्ट एंड साउल बोलिए विद ऑल एनर्जी। अब नेक्स्ट है फील वंस पल्स। फील मतलब होता है महसूस करना, तो भैया फील यानी महसूस करें, वंस मतलब किसी का, यानी पल्स, पल्स जो आपका हार्ट बीट चलता है, नब्ज जो चलता है, तो उसको बोलते हैं पल्स। तो फील वंस पल्स, किसी के हार्ट बीट को जान लेना, दिल की बात को जान लेना, इसका मतलब मन की बात जान लेना। तो जैसे कि मोदी जी भी मन की बात करते हैं, आपके मन में क्या है, आपका यानी क्या फीलिंग है वो जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही ना फील वंस पल्स मतलब होता है टू रीड वंस माइंड, किसी के मन की बात जानना, किसी के दिल की बात जानना। अब जैसे एक और मैं स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक बार ना एक स्टोरी थी क्लास 12th में, प्रीवियस लेसन था, अ गर्ल विद अ बास्केट, एक यानी टोकरी वाली जो है बालिका, एक टोकरी वाली बालिका थी। लिखा था इसे विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस हाई कोर्ट यानी अमेरिका के हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट उच्च जो है शायद यानी पोस्ट पे एक जज थे। तो वो भारत घूमने आए थे प्राचीन समय में। जब भारत वो घूमने आए थे तो वो जो है भारत का क्या कंडीशन है, क्या दशा है, उसको जानने का प्रयास कर रहे थे, लोगों के मन की बात जानना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, बातचीत का तरीका अपनाया कि लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो है कैसे यहाँ पे क्या स्थिति है। तो फील वंस पल्स टू रीड वंस माइंड, इसका मतलब विलियम डगलस वॉज ट्राइंग टू फील, विलियम डगलस जो है जानना चाहते थे द पल्स यानी मन की बात, दिल की बात ऑफ इंडियन यानी भारतीय लोगों की, बाय टॉकिंग बातचीत के द्वारा, अबाउट द करंट सिचुएशन यानी तत्कालीन स्थिति को जो है के बारे में, ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज के, भारत का समाज उस समय कैसा था, किस परिस्थिति में था, बातचीत के जरिए जो है यहाँ के देश और दृष्टिकोण और लोगों के बारे में जानना चाहते थे। लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार है। वहाँ पे एक छोटी सी लड़की है जो टोकरी बेचती है और बाद में वो उसे टोकरी खरीदते हैं और कुछ पैसे देते हैं, लेकिन उसने उतने ही पैसे लिए जितना की टोकरी थी, न तो उससे कम पैसे लिया और न ही उसने उससे ज़्यादा लिया, और पूरे मेहनत से अपने हाथ से बनाए टोकरी वो बेच रही थी। बाद में विलियम सी डगलस देखे कि वास्तव में भारतीय लोग अपने यानी स्वाभिमान के लिए और अपने मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और ये छोटी सी लड़की है जिसके अंदर इतना लिविंग सेंस है। भारत को देखने की क्या ज़रूरत है, जब इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको देख लिया, इतने जो है बेहतरीन स्वभाव की है, तो पूरा दुनिया देख लिया, पूरा भारत देख लिया। तो बहुत ही बेहतरीन लेसन है। लेकिन यहाँ पे फील वंस पल्स मतलब किसी के मन की बात जानना। तो जब भी आप किसी के मन की बात जान रहे हैं तो फील आप करिए उसके पल्स को। ब्रीद वंस लास्ट, ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, वंस लास्ट मतलब अर्थात अंतिम। अब सोचिएगा, सांस आदमी जिंदगी भर लेता है, लेकिन जब आप अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। अभी हाल ही में तत्काल के दिनों में आप एक महान नेता जो है यानी उत्तर प्रदेश के, जो भारत के रक्षा मंत्री भी रहे और साथ ही साथ 3 बार के मुख्यमंत्री भी चुने गए, अपने काम के लिए जाने जाते थे और बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। तो ब्रीथ वंस लास्ट मतलब होता है टू डाई। अब उनकी बात कर रहा हूँ मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह आल्सो नोन एज धरतीपुत्र, मुलायम सिंह जो धरतीपुत्र के नाम से भी जाने जाते थे, ब्रीथ और हिज लास्ट अपना अंतिम सांस लिए इन वेदांता हॉस्पिटल यानी दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में। दिल्ली के वेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह ने अपने अंतिम सांस ली। बिहाइंड हिम, लिविंग बिहाइंड हिम अ बिग एम्पायर, अपने पीछे एक बड़ा साम्राज्य छोड़ते हुए। तो इट इज़ अ चैलेंज फॉर अदर मेंबर ऑफ हिज पार्टी, उनके पार्टी के अदर मेंबर्स के लिए एक चैलेंज है। एक बड़ा साम्राज्य उन्होंने छोड़ के गया, स्थापित किया है और एक अपनी यानी महानता को कायम रखा। तो अब आगे जो है चैलेंजेज है, लेकिन हमें यहाँ सेंटेंस से मतलब है ब्रीद वंस लास्ट मतलब होता है टू डाई। मुलायम सिंह आल्सो नोन एज धरती पुत्र ब्रीद हिज लास्ट इन वेदांता हॉस्पिटल। जैसे कोई अपना अंतिम सांस ले रहा है तो आप बोल सकते हैं ब्रीद हिज लास्ट, इसका मतलब टू डाई अर्थात मर जाना। तो अब मैं एक तरफ हो जाता हूं, और अगर आप चाहें तो यानी इंपॉर्टेंट इडियम्स का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे देखते हैं कुछ और इडियम्स को। सो अगला इडियम्स है स्क्रू लूज। स्क्रू लूज
यानी स्क्रू तो आप जानते हैं हर चीज़ में स्क्रू से कुछ चीज़ें कसी जाती है, लेकिन सोचिए अगर स्क्रू लूज हो जाए, ढीला हो जाए, और ख़ास करके जो है हम इस सेंस में कहते हैं जब कोई आदमी के दिमाग में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मेंटली डिफेक्ट हो, तो हम बोलते हैं स्क्रू लूज। जैसे आप लोग अक्सर बोलते हुए सुनते हैं कि उसका स्क्रू ढीला है, इसका मतलब है कि सम मेंटल डिफेक्ट, कुछ उसको मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, तो उसको ना स्क्रू लूज बोलेंगे। स्क्रू लूज, अब जैसे एक यानी व्यक्ति है वो हमेशा जो है नॉनसेंस बोलता रहता है, हमेशा बकवास करता रहता है, ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस, वो हमेशा बेकार की बातें करता रहता है, हमेशा बकवास करता रहता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, देयर इज अ स्क्रू लूज इन हिम, ऐसा लगता है कि उसके यानी दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कुछ मानसिक जो है डिफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आप स्क्रू लूज बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ बातें यानी हम लोग कर रहे हैं यानी खाने पीने वाली चीज़ों से, यानी जो इडियम्स है, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है कि यानी केक का एक टुकड़ा। अ पीस ऑफ केक जब आप बोलेंगे, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं तो केक आप लोग अक्सर कट करते हैं, और सोचिएगा कितना नॉर्मल होता है, एक टुकड़े को काटेंगे और आराम से तुरंत खा जाएंगे, तो बड़े आराम से उसको खाया जा सकता है, एक बड़ा सा भी केक का टुकड़ा काट के खा सकते हैं सब लोग, तो बड़ा नॉर्मल होता है। इसको हम साइंस में बोलेंगे समथिंग वेरी इजी, कोई चीज़ जो बहुत ही मतलब आसान हो, समथिंग वेरी इजी जो बहुत आसान हो, उसको हम बोल सकते हैं अ पीस ऑफ केक। आई वॉज वरीड अबाउट टेकिंग टेस्ट, मैं परीक्षा देने के लिए बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था, लेकिन परीक्षा देने के बाद बट इट वॉज अ पीस ऑफ केक, लेकिन ये जो है बहुत ही आसान था, बहुत ही यानी बढ़िया था। तो मैं परीक्षा के पहले परेशान था, परीक्षा के बाद इट वॉज अ पीस ऑफ केक, ये बहुत ही आसान था। इडियम्स बिफोर बिफोर टीचिंग, इडियम्स यानी इडियम्स पढ़ाने से पहले, इट सीम्स मी इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत कठिन है, बट दिस टाइम इट इज़ अ पीस ऑफ केक, यानी ये इडियम्स जो है क्या है, पीस ऑफ केक है। अ लेमन, अब लेमन मतलब यानी खट्टा होता है, नींबू जो है बोला जाए तो नींबू बहुत खट्टा होता है। अब किसी खाने पीने में अगर सोचिएगा ज़्यादा नींबू डाल दें तो वो स्वाद को खराब कर सकता है। अ लेमन दैट डज नॉट वर्क वेल, हम उसको बोलेंगे जो बहुत अच्छे से प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको अ लेमन बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेकंड हैंड का कार खरीदा, द सेकंड हैंड कार दैट आई बॉट, मैंने खरीदा वो कार सेकंड हैंड का जिसको मैंने खरीदा, वॉज अ रियल लेमन, वो सच में ना एक क्या था, रियल लेमन था, सच में एक यानी खराब यानी सही से काम नहीं करने वाला था, बिकॉज इट ब्रोक डाउन, क्योंकि ये खराब हो गया। अ वीक आफ्टर, यानी एक सप्ताह बाद ही आई बॉट, जब मैंने खरीदा, तो मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदा और वो मेरे लिए एक बहुत ही बेकार साबित हुआ, क्योंकि ये एक सप्ताह बाद ही जब मैंने खरीदा वो खराब हो गया। तो इट वॉज अ लेमन, रियल लेमन फॉर मी। कप ऑफ टी, अब कप ऑफ टी यानी आप कप मतलब जानते हैं प्याला होता है, ऑफ टी मतलब चाय का प्याला। अच्छा, कप ऑफ टी का सेंस है कि समथिंग दैट डिजायर्ड, यानी हम इसका उस सेंस में प्रयोग करते हैं जब किसी चीज़ की आप इच्छा करते हैं। आप चाय को देखेंगे तो लगेगा कि चाय पी जाएं, लेकिन वो होता बहुत ही यानी हार्ड है, यानी बहुत हॉट होता है, तो आराम आराम से पी सकते हैं, लेकिन वो एक बार में नहीं पिया जा सकता। डिजायर ऐसी हो सकती है, तो सेंस लगाएगा समथिंग दैट डिजायर्ड, यानी वो चीज़ें जिसकी इच्छा की जाए लेकिन वो एकाएक नहीं पूरा हो सकती हैं। इसका हम थोड़ा नकारात्मक सेंस में अर्थ में यूज करते हैं। जैसे ओपेरा एक तरीके का है, ओपेरा इज नॉट अ पीस, ओपेरा इज नॉट माई कप ऑफ टी, ओपेरा मेरे बस की बात नहीं है। ओपेरा देखने या ओपेरा करने की मेरी इच्छा होती है, लेकिन ओपेरा मेरे बस की बात नहीं है। ओपेरा एक तरह से नाटक भी होता है, एक तरह से सॉन्ग भी होता है, तो ओपेरा इज नॉट माई कप ऑफ टी। अब जो भी आपके बस की बात नहीं है उसे आप कह सकते हैं इज नॉट कप ऑफ माई टी। तो स्टॉर्म इन अ टी पॉट, टी पॉट मतलब कुल्हड़ होता है, यानी बर्तन होता है, टी पॉट यानी चाय का बर्तन, उसमें तूफान आ जाए, छोटा सा चाय का बर्तन और उसमें तूफान आ जाए, एकदम सोचिएगा छोटा सा बर्तन और उसमें तूफान आ गया, तो सेंस है अ क्वेरल फॉर नथिंग, यानी हम किसी छोटी बात के लिए एक बड़ा झगड़ा कर लें। जैसे टू बाइकर्स थे, सड़क पे जा रहे थे और वो छोटी सी यानी टक्कर हुई और उसके लिए उन्होंने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया रोड पे पूरे मार्केट में और ट्रैफिक लग गया। तो टू बाइकर्स रेज्ड स्टॉर्म इन अ टी पॉट ओवर द लॉस ऑफ दियर बाइक्स, यानी अपने बाइक्स के यानी नुकसान के ऊपर पूरा बवाल खड़ा कर दिया और पूरा ट्रैफिक लगा दिया। तो आज के लिए ये 10 इडियम्स थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे।
अब तक मैं जो है आपको इडियम्स यानी लिख करके विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब अगले वीडियो में मैं केवल और केवल आपको इडियम्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा एक बार में ही मैक्सिमम इडियम्स कवर हो जाए। इसे आप पूरा देखिए और जो है आप इसी तरह से सेंटेंस बनाते रहिए। मैंने आपको बता दिया कि कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं। अब आपकी बारी है। अब अगले वीडियो में मैं ओवरऑल एक जो है पैकेज लेके आऊँगा 50 इडियम्स का, और आपको सिर्फ समझना, सेंटेंस खुद बनाना है और मुझे कमेंट करना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। टेक केयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।